कृष्णा राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपकी आंखों के आंसू रुक ही ना पाएंगे, क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल जी को भगवान मानते हैं या पुत्र मानते हैं तो आप कभी मत लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में देना। मैं ये बात आज आपको समझा ही दूंगी और आप इस घटना को सुनकर समझ जाएंगे कि क्या करते हैं नास्तिक लोग। चलो घटना शुरू कर देती हूँ। यह घटना श्वेता जी के साथ हुई है। श्वेता जी ने स्वयं ही बताया है इस घटना को। श्वेता जी पहले कान्हा जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। श्वेता जी का पूरा परिवार था, वह दोनों पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, खुशमय जीवन जी रही थी। श्वेता जी अपने परिवार के साथ थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और श्वेता जी ना लड्डू गोपाल को लेने की सोचती थी कभी। एक बार श्वेता जी की मैरिज एनिवर्सरी थी और श्वेता जी ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से मनाई। बहुत सारे गिफ्ट आए। अब श्वेता जी बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। पति पत्नी का खुशमय जीवन था, 2 बच्चे भी थे, बहुत खुशहाल जीवन था और श्वेता जी बड़ी खुश थी। अब पार्टी ख़त्म हो गई, सभी चले गए तो उन्होंने गिफ्टों को खोल कर देखा। अब एक गिफ्ट में उनके निकला छोटा सा लड्डू गोपाल। अब श्वेता जी तो बड़ी घबरा गई। वो बोली, मैं तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करती, अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी? अब मुझसे तो नहीं होगी लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि मैंने फ़ोन पर देखा है उसके तो बड़े नियम हैं, मैं तो ऐसे नियम पुगा नहीं सकती, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। अब जिसने भी दिया है, जैसे भी दिया है, मेरे लिए तो यह एक मूर्ति ही है, क्योंकि मैं तो इसकी मंदिर में तो रखूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो सेवा पूजा करूँगी नहीं इसकी। अब श्वेता जी ने उसे मंदिर में ना रखकर उसके हॉल में एक शोकेस था, वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रख दिया। अब अपनी दिनचर्या शुरू हो गई उनकी। तो अब जहाँ उसका शोकेस था, जहाँ उसका ड्राइंग रूम था, वहीं उसने लड्डू गोपाल को रखा था। सामने उसका बेडरूम था और बराबर में किचन थी, यानी कि पास ही पास था उसका सब कुछ। अब श्वेता जी अपना जीवन जीने लग गई जैसे जीती थी। उसे तो कोई फर्क ही ना पड़ा कि लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, क्योंकि वो मानती नहीं थी, और मानती भी थी तो वो कहती थी कि मुझसे तो इतनी पूजा नहीं हो पाएगी। अब श्वेता जी के साथ क्या होने लगा, कोई पुकारता श्वेता जी को, माँ माँ माँ। अब श्वेता जी सोचती, बच्चे तो स्कूल गए, अब कौन मुझे माँ माँ कर कर पुकार रहा है। श्वेता जी के अंदर से आवाज़ आती, कोई पुकार रहा है माँ माँ करके। अब श्वेता जी ने सोचा कुछ नहीं है। श्वेता जी ने सारा घर ढूंढ लिया, बच्चे तो उसके स्कूल गए थे। अब श्वेता जी फिर अपने काम पे लग गई। अब 4-5 दिन बाद फिर श्वेता जी को माँ माँ की पुकार सुनाई दी, माँ मैं भूखा हूँ, माँ मैं भूखा हूँ, ऐसे लड्डू गोपाल जी बोल रहे थे। लेकिन श्वेता जी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब श्वेता जी कहती कि मेरे बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, फिर मुझे ये आवाज़ क्यों सुनाई देती है कि माँ मैं भूखा हूँ, माँ मैं भूखा हूँ। अब श्वेता जी कुछ समझ ही ना पा रही थी। श्वेता जी ने अपने पति को भी बताया। पति बोला, तेरा वहम होगा, बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसीलिए तू उसी के बच्चों के ख्यालों में खोई रहती है, इसीलिए तुझे ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, तेरे मन में वहम बढ़ गया है। अब श्वेता जी तो मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसको साक्षात आवाज़ आ रही थी, माँ मैं भूखा हूँ, माँ मैं भूखा हूँ। ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चा रो रो के कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है।
अब जब 8-10 दिन बीत गए तो श्वेता जी ने सोचा आज तो मैं ढूंढ के निकालूंगी कौन मुझे पुकारता है। अब श्वेता जी की नज़र गई शोकेस पर और उसने देखे छोटे से लड्डू गोपाल। अब श्वेता जी समझ गई कि मैंने लड्डू गोपाल जी को भूखा रखा है। वही कह रहा है माँ मैं भूखा हूँ, माँ मुझे खाना दो। यह श्वेता जी का भाव कह रहा था। अब श्वेता जी रोने लग गई और भाग के शोकेस के पास गई। तो ये सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जब श्वेता जी ने देखा लड्डू गोपाल जी को तो लड्डू गोपाल जी साक्षात ही रो रहे थे। लड्डू गोपाल जी की आंखों में आंसू थे। तो ऐसे चमत्कार करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। श्वेता जी भी बहुत रोई और श्वेता जी उसी दिन से कान्हा जी की भक्त बन गई। वह सुबह शाम कान्हा जी को भोग लगाती है, कान्हा जी के लाड़ लड़ाती है, अपना बेटा मानती है कान्हा जी को। तो कान्हा जी ने साक्षात चमत्कार दिखला दिया श्वेता जी को, जो एक शोकेस में बंद कर दिया था श्वेता जी ने कान्हा जी को। और आज वह परम भक्त है कान्हा जी की। हमारे कान्हा जी गिफ्ट देने की चीज़ नहीं है। आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी को कभी भी गिफ्ट में मत देना। जो उसकी सेवा पूजा करे उसी को देना कान्हा जी को। हमारे कान्हा जी को भी तकलीफ होती है, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, प्यास लगती है। इसीलिए जो सेवा करे उन्हीं को देना, छोटे से प्यारे से लाला। अच्छा जी, अगर आपको यह घटना कुछ पसंद आई हो, कुछ दिल को छुई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चलती हूँ। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।